आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं, जिसमें दिया है ऋण y का वर्ग धन 35y धन 156। इसमें से इस बहुपद में से मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनखंडन हमको ज्ञात करना है। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 3 के 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करके बताए थे। आज हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। तो देखिए, मध्य पदों को तोड़ना है तो इसमें से देखिए ए बराबर हमको दिख रहा है यहाँ इसके गुणांक पे ऋण 1, बी बराबर दिख रहा है हमारे पास 35 और सी बराबर है 156। तो यहाँ से ए गुणा सी निकालेंगे, ए और सी का गुणा करते हैं तो ऋण 156 हो जाता है। मतलब ये हो गया कि हम इस मध्य पद को ऐसा तोड़े कि इसका गुणा करें और दोनों संख्याओं का तो ऋण 156 आना चाहिए और इसको जोड़े तो 35 आना चाहिए। हम इसको संभावित गुणनखंड निकाल सकते हैं 156 का, तो आप 39 और 4 मिलेगा, आप इसको अलग से निकाल के देख सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा ऋण y का वर्ग धन, अब इसको हम तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 39y ऋण 4y। 39 में 4 को हम घटाएंगे तो हमको 35 ही मिलेगा और इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो हमको 156 मिलता है इस तरह से। अब इसमें से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण चिन्ह को हम बाहर निकाल देते हैं जो कि सामने में है, यहाँ पे y, यहाँ से भी y हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा y को हम उभयनिष्ठ निकाल दिए, ऋण y को। अब यहाँ पे बचेगा ये y और यहाँ ऋण चिन्ह को हम बाहर निकाल दे तो यहाँ और केवल 39 बस बचेगा, ये 39 ऋण चिन्ह बाहर निकाल दिए, इसका से ऋण चिन्ह हो जाएगा। सेम यहाँ भी करेंगे ऋण 4। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ऋण 4 को हम निकाल देते हैं, यहाँ बचेगा केवल y। धन और ऋण का गुणा करते हैं तो धन होता है, तो एक ऋण को हम बाहर निकाल देते हैं, ऋण बचेगा और इसमें से 4 को निकाल देंगे तो ये गुणा के रूप में निकालें, इसका से यहाँ पे 39 मिलेगा। इसको गुणा करेंगे तो 156 ही मिलता है। अब देखिए यहाँ इस पद में और इन दोनों पद में y ऋण 39 और यहाँ पर भी है y ऋण 39, इसको हम कॉमन निकाल देते हैं, y ऋण 39 इसको कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बच गया ऋण y, यहाँ बच गया ऋण 4। अब देखिए यहाँ पे ऋण चिन्ह और यहाँ पर भी ऋण चिन्ह, इसको भी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो इसको उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हो जाएगा y ऋण 39 और यहाँ पे से ऋण चिन्ह निकाल देंगे तो हो जाएगा y धन 4 इस तरह से। तो ये जो आ रहा है यही इसका गुणनखंडन है, यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें दिया हुआ है 7x का वर्ग ऋण 2x ऋण 5। यहाँ पर भी उसी तरह देखिए a बराबर हमको दिख रहा है 7, b बराबर है ऋण 2 और c बराबर है ऋण 5। यहाँ से यदि हम ac निकालेंगे तो a और c को गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये ऋण 35। अब देखिए यहाँ पे ऋण 2 को हम इस तरह से तोड़े कि गुणा करें तो ऋण 35 आना चाहिए, जोड़े तो ऋण 2 आना चाहिए। तो हम इसको सभी संभावित गुणनखंड निकालते हैं 35 का, तो 7 और 5 के रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हो जाएगा 7x का वर्ग। इसको तोड़ते हैं तो या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ऋण 7x धन 5x। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ऋण 7 और धन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 2 आएगा और इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारे पास ऋण 7 पंचे 35 मिलता है। धन यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे आ जाएगा 5 इस तरह से। इसको मध्य पद बस को इसको तोड़ दिए। अब देखिए इसमें से 7 और ये 7 x और x ये दोनों हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 7x। तो यहाँ से एक x निकाल दिया बचेगा x, ऋण यहाँ पे 7 निकल गया और x भी निकल गया, तो मतलब यहाँ पे ऋण 1 बचेगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम यहाँ से धन 5 को निकाल दिए तो यहाँ बच गया x और यहाँ पे निकाल दिए 5 को, तो उभयनिष्ठ निकाले तो ऋण 1 बचेगा। अब पुनः फिर से देखिए इन दोनों पद में देखते हैं तो x ऋण 1 और x ऋण 1 फिर से मिल रहा है, तो इसको फिर से हम कॉमन निकाल देते हैं बाहर इस तरह से। तो इसको निकाल दिए तो यह बच गया 7x और यहाँ पे इसको निकाल दिए तो बच गया धन 5। तो ये हमारा गुणनखंडन होगा, यही हमको निकालना था। अब प्रश्न क्रमांक 8 में दिया हुआ है, प्रश्न 8 दिया है यहाँ पे 12x का वर्ग, उसके बाद दिया ऋण 24x, उसके बाद है धन 12, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें से भी फिर से देखते हैं, a बराबर हमको दिख रहा है यहाँ पे 12, b बराबर है ऋण 24
और C बराबर है 12। तो यदि हम AC यहाँ निकालेंगे तो 12 और 12 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144। अब मध्य पद को हम तोड़ते हैं तो इसके दो भागों में इस तरह से तोड़े कि इसको योग करें तो ऋण 24 मिले और गुणा करें तो यहाँ पे हमको 144 माने 12 और 12 में तोड़ सकते हैं। देखिए इस तरह से प्रश्न शुरू में दिया है 12x का वर्ग। अब ऋण 24 इसको हम तोड़ देते हैं तो ऋण 12x ऋण 12x जोड़ेंगे तो ऋण 24x आएगा और इन दोनों को गुणा करते हैं तो 144 आता है। A और C का गुणा है तो इसको इस तरह से लिख देंगे। अब इसमें से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ 12 12 और x और इसमें से x है तो 12x को हम निकाल सकते हैं उभयनिष्ठ कॉमन, यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ पे 12x निकल गया तो यहाँ बचेगा ऋण 1। उसी तरह से ऋण यहाँ से हम 12 को निकाल सकते हैं उभयनिष्ठ तो यहाँ पे क्या बचेगा x, ऋण चिन्ह को निकाल दिया तो यहाँ बचेगा 1। अब फिर से इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे x ऋण 1 x ऋण 1 यहाँ दिख रहा है तो x ऋण 1 है उसको हम बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ बचेगा 12x, यहाँ बच गया ऋण 12। थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12 है, इसको फिर से उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा x ऋण 1। अब इसमें से 12 को हम बाहर निकाल दिए इधर तो यहाँ बच जाएगा केवल x और यहाँ पे ऋण 1। इस तरह से हमारा गुणनखंडन ये होगा, यही हमको निकालना था। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 इसमें दिया हुआ है 6x का वर्ग, 6x का वर्ग, उसके बाद है ऋण 7x, उसके बाद है ऋण 3। अब देखिए हम ऋण 7 को इस तरह से दो भाग में, पहले तो A B C ज्ञात कर लीजिए। A बराबर दिख रहा है 6, B बराबर दिया हुआ है ऋण 7 और C बराबर दिया है ऋण 3। तो AC निकालेंगे तो 6 और ऋण 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 18। 7 को इस तरह से तोड़िए दो भाग में कि जोड़े तो ऋण 7 आना चाहिए, गुणा करें तो ऋण 18। मतलब इसका सभी संभावित गुणनखंड निकालेंगे तो 7 9 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 6x का वर्ग, इसको कर सकते हैं 9 ऋण 9x और धन 2x। देखिए ऋण 9 और 2 इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 7 आएगा, गुणा करेंगे तो ऋण 18 मिल रहा है और उसके बाद ऋण 3। अब इसमें से उभयनिष्ठ बस निकालना है। देखिए हम इसमें से 3x को हम बाहर निकाल सकते हैं, 3x यहाँ से 3 निकाल देंगे, गुणा के रूप में 2 बचेगा, 3 दूनी 6 होता है। x को इसमें से निकाल दिया तो x बचा। उसी तरह से 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9 आता है, मतलब यहाँ पे बचेगा 3 और ये x निकल गया बाहर, रहने दो इसको। यहाँ से देखिए उभयनिष्ठ कुछ नहीं दिख रहा है तो धन 1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ बच जाएगा 2x ऋण 3। अब देखिए इसमें और इसमें फिर 2x ऋण 3 है, 2x ऋण 3 है, इसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। 2x ऋण 3 यहाँ से निकाल दिया बाहर तो बचेगा 3x, इसमें बच जाएगा धन 1, ये जाएगा 3x धन 1। तो ये इसका गुणनखंडन होगा। प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है 14y का वर्ग, उसके बाद है धन 19y, उसके बाद है ऋण 3। अब इसमें से हमारे पास दिया हुआ a बराबर 14 और b बराबर यहाँ पे है 19 और c बराबर है ऋण 3। AC निकालेंगे, a और c का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 14 गुणा ऋण 3 तो हो जाएगा 42 और ऋण चिन्ह सामने में रहेगा तो ऋण 42 आना चाहिए और इसको तोड़ते हैं 19 आना चाहिए। 19 को हम इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़े तो 19 आना चाहिए, गुणा करें तो ऋण 42 आना चाहिए। तो इसका सभी संभावित गुणनखंड निकालेंगे तो 21 और 2 में हम तोड़ सकते हैं इस तरह से। देखिए हो जाएगा 14y का वर्ग धन 21y ऋण 2y ऋण 3। देखिए 21 है, सॉरी 19 है, उसको तोड़ते हैं तो 21 में 2 घटाएंगे तो 19 बचेगा और इन दोनों का गुणा करते 21 दूनी 42 होता है और ऋण चिन्ह है, इसका आंसर ऋण 42 हो जाएगा। अब केवल उभयनिष्ठ बस निकालना है। देखिए इसमें से हम 7 और 7 को हम बाहर निकाल सकते हैं, प्लस इसके साथ में y को भी निकाल सकते हैं। तो 7y को हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो इसमें से गुणा के रूप में 7 को निकालेंगे, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 होता है, 1y निकाल दिए तो यहाँ बच जाएगा y। अब 21 में से 7 को हम गुणा के रूप में बाहर निकाले हैं तो 7 से 21 होता है 3 और y बाहर निकल गया है तो यहाँ पर केवल 3 बस बचेगा। अब यहाँ से हम ऋण चिन्ह को बाहर निकाल सकते हैं ऋण 1 के रूप में, यहाँ बच जाएगा केवल 2y और ऋण चिन्ह बाहर निकाल दे तो हो जाएगा धन 3। अब इन दोनों पदों में से फिर उभयनिष्ठ निकालते हैं तो 2y धन 3, 2y धन 3, इसको उभयनिष्ठ निकाल दिए तो यहाँ बच जाएगा 7y
और इसमें से बच जाएगा ऋण 1। तो ये इसका गुणनखंडन कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, वर्गमूल 3 y का वर्ग धन 9y धन 6 वर्गमूल 3। अब इसमें हम देखते हैं a बराबर दिख रहा है वर्गमूल 3, b बराबर है 9 और c बराबर है 6 वर्गमूल 3। अब हम यहाँ पे AC निकालते हैं, a गुणा c करते हैं तो हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा 6 वर्गमूल 3। अब देखिए इसको वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 करेंगे तो केवल 3 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18। देखिए 18 कैसे आया उसको तो समझिए। यहाँ पे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा में 3 आया बोला, तो ये कैसे हुआ इसको आपको समझना है। देखिए घातांक के नियम से वर्गमूल 3, ये जो करनी चिन्ह है वर्गमूल, इसका अर्थ होता है 1/2 घात, अर्थात 3 का 1/2 घात हो जाता है। अब चूंकि इसको 2 बार गुणा करना है वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो एक बार और यहाँ पे गुणा करेंगे, 3 का घात 1/2, 3 का घात 1/2। अब चूंकि घातांक के नियम से आधार समान होता है तो गुणा वाली स्थिति में दोनों घातों का योग कर देते हैं। तो हम चलिए नियम के अनुसार कर देते हैं, 3 का घात 1/2 धन 1/2। आधार समान होने पर गुणा वाली स्थिति में दोनों घातों का योग करते हैं, दोनों घातों का योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का घात, अब यहाँ पे नीचे में 2 है तो इसका आंसर ऊपर को जोड़ सकते हैं 2/2, अर्थात इसको भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 का घात 1 अर्थात केवल 3। उसी को मैं यहाँ लिखा हूँ, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे 3 और ये 6 है तो 6 या 18, ये AC का मान निकल गया। अब चूंकि जो व्यंजक हमको दिया हुआ है 3y का वर्ग धन 9y धन 6 वर्गमूल 3, अब हम AC का मान आ रहा है 28 को हम दो इस तरह से मध्य पद को बीच वाले भाग को 2 भागों में इस तरह से तोड़ें कि उसका योग करें तो 9 आए और गुणा करें तो 18। तो हम इसको 6 और 3 उसमें जोड़ें तो यहाँ 9 हो जाएगा, 6 और 3 को और गुणा करें तो 18 आता है। इस तरह से हम इसको 6 और 3 में तोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से वर्गमूल 3y का वर्ग धन 6y धन 3y, 6y और 3y जोड़ेंगे तो 9y धन, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18 आता है। 6 वर्गमूल 3, इन दोनों का गुणा करें तो 18 आता है, अभी हम दिखा चुके हैं। अब देखिए इसमें हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में से और इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या क्या निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं लेकिन केवल अभी y को निकाल रहे हैं, उसके बाद आगे हम निकालते हैं। चलिए y को निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा वर्गमूल 3 और इसमें से एक y को निकाल देंगे बचेगा y धन, इसमें से y को निकाल दिए तो यहाँ बच गया केवल 6। उसी तरह से हम देखिए इसमें से 3 को हम बाहर निकाल देते हैं अभी, चलिए 3 को निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बच गया ये y। अब इसमें से हम 3 को गुणा के रूप में निकाल दिए तो इसको 2 गुणा 3 कर सकते हैं तो 2 बचेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और साथ में इसका वर्गमूल 3 इस तरह से। अब देखिए हम इस संख्या 6 है इसको हम विस्तारित रूप में कर देते हैं। देखिए यहाँ चूँकि वर्गमूल 3 है हमको इसी फॉर्मेट में चेंज करना, इसका आंसर वर्गमूल 3y धन, इसको देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं धन ये 3y धन 2 वर्गमूल 3 इस तरह से। अब देखिए y वर्गमूल 3y धन, हम 3 को भी सॉल्व किए थे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को गुणा किए तो 3 आया था, तो हमको इसी फॉर्मेट में इसको बदल देते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और ये 2 इसके ऑलरेडी पहले से है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 ही मिलेगा, ठीक है धन 3 हो जाएगा y धन 2 वर्गमूल 3। अब देखिए ये पहले वाले जो पद में वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दोनों में है, इसका आंसर हम यहाँ से इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं, इसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो हम वर्गमूल 3 को उभयनिष्ठ निकालेंगे, y पहले से है तो देखिए वर्गमूल 3 निकल गया, यहाँ बच जाएगा y धन, इसमें से एक वर्गमूल 3 निकल गया तो 2 वर्गमूल 3 यहाँ पे बच गया, 2 वर्गमूल 3। उसी तरह से इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा वैसे इसको रहने देना है, हो जाएगा y धन 2 वर्गमूल 3 इस तरह से। अब देखिए इस पद में पहले वाला पद और ये दूसरा पद, इसमें y धन 2 वर्गमूल 3, यहाँ पर भी है y धन 2 वर्गमूल 3, इसमें से फिर से उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं तो y धन 2 वर्गमूल 3, इसको हम उभयनिष्ठ कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे बच गया वर्गमूल 3y धन, यहाँ पे बच जाएगा केवल 3। तो ये हमारा गुणनखंडन होगा, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 12, इसमें दिया हुआ है
144 x का वर्ग धन 24 x धन 1। अब देखिए यहाँ पे a बराबर हमको दिया हुआ 144, b बराबर है 24 और c बराबर दिख रहा है यहाँ पे 1। अब देखिए हम AC निकालेंगे तो a और c को गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 144। अब 144 का सभी गुणनखंड निकाल के देखिए आप। 24 को इस तरह से दो भाग में बांटेंगे कि जोड़ें तो 24 आए, गुणा करते 144, माने 12 और 12 हम कर सकते हैं, आसान है। देखिए इस तरह से 144 x का वर्ग, हम 24 x को इस तरह से लिख सकते हैं 12x धन 12x, 12 जोड़ेंगे तो 24x हो जाएगा, गुणा करें तो 144 होता है। ठीक इस तरह से। अब दो पद इसके उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। इसमें से 12, इसमें से भी 12 निकाल सकते हैं और x भी है और x से यहाँ से निकाल सकते हैं 12x। तो 144 में 12 को निकाल देंगे तो 12 बचेगा, 12 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। इसमें से एक x निकल गया तो बचेगा x, और इसमें से 12x निकल गया तो धन 1 बचेगा। इसमें से कोई उभयनिष्ठ नहीं है, सीधा धन 1 के रूप में कर दो बाहर, ये हो जाएगा 12x धन 1 इस तरह से। अब इन दोनों पदों में देखिए, इन दोनों पदों में 12x धन 1 यहाँ पर भी है, 12x धन 1, इसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। 12x धन 1 को उभयनिष्ठ निकाल दे तो यहाँ बचेगा 12x और धन 1 इस तरह से। ये वाला जो आया यही इसका गुणनखंडन कहलाएगा।